दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा कि पार्ट 1 मेरा था कि पाइल्स के बारे में सारी जानकारी मैंने दे चुका था। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में और ग्रेड 4 में क्या किसे किसे रखना है और क्यों होता है, इसके कारण क्या था। जब मैं पार्ट 2 की बात के लिए रखा था कि आपका मेडिसिन और सर्जरी के साथ साथ किन किन मतलब संपूर्ण इलाज में क्या क्या हमको रखना है, सावधानी क्या रखना है। और दूसरी चीज़, आपने मेडिसिन खाया, आपने लाइफ स्टाइल को बदला, फाइबर्स के अमाउंट को बढ़ाया, स्लोबल्स के अमाउंट को बढ़ाया और फिर भी ठीक नहीं हुए तो आगे क्या करना, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगले कुछ पल मेरे साथ गुजारे ताकि आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूँ और पाइल्स के मैं चाहूँगा कि आज पाइल्स के हर डाउट को क्लियर करूँ इसी वीडियो में। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार रूप से। दोस्तों, पाइल्स के ट्रीटमेंट से पहले ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो पाइल्स है कौन सा ग्रेड का है। जैसे कि आपने पार्ट 1 का वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें बताया था कि पार्ट 1 में ग्रेड 1 में किसको रखते हैं, ग्रेड 2 में किसको रखते हैं और ग्रेड 3 में किसको रखते हैं और ग्रेड 4 में किसको रखते हैं। सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसकी बात करें ट्रीटमेंट की तो इसका मुख्यतः 3 टाइप के ही ट्रीटमेंट्स होती हैं, आप इसी को ही फॉलो करेंगे। पहला की बात करें तो कंजर्वेटिव होता है, ये बहुत आसानी से आप इसको जानेंगे। दूसरी की बात करें ऑफिस बेड या सिस्ट बेस्ट के बारे में जानेंगे और जो थर्ड होता है सबसे लास्ट होता है हमारा वो सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस से कैसे होना। बात करें फर्स्ट बात करें कंजर्वेटिव का, तो कंजर्वेटिव में हम बात करें कि सबसे आपने जो डाइट है, डाइट में फाइबर बढ़ाने की जरूरत होता है। और फाइबर की बात करें तो आप इसमें 2 टाइप की फाइबर बढ़ा सकते हैं, एक सोलुबल फाइबर, एक इनसोलुबल फाइबर। दोस्तों, फाइबर बढ़ाने का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाते हैं उस खाना में फल की मात्रा को बढ़ाने, खाना की मात्रा को कम करके फल की मात्रा को बढ़ाना। इससे आपको फायदा क्या होगा। इससे फायदे की बात करें तो जो आपका स्टूल की बनावट है, जो आपकी लेटी की बनावट है वो सॉफ्ट होगा और जो आपको कब्जियत होती है उस कब्जियत में आपको काफ़ी ज़्यादा निजात पाएगी। तो इससे आपकी जो पाइल्स की परेशानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा निजात मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने फाइबर्स को बढ़ाएंगे ताकि जो आपका लेटिन की बनावट है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा और आसानी से पास हो जाएगा, जिससे कारण आपको पाइल्स में होने वाले जो दर्द है वो भी बहुत कम मात्रा में होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होती है। बात करें हम सीट बैथ की बात करें तो सीट बैथ बोलते हैं तो आप क्या करें, गुनगुना पानी या हॉट वाटर एक टॉप में लेंगे। इस टॉप में पानी लेके आप इसमें कुछ मात्रा एंटीसेप्टिक का मिलाएंगे, जैसे कि आप डिटॉल्स डाल के, इतना गर्म नहीं। एक बार मैंने मरीज को बोला था गर्म पानी बैठिए, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी में बैठ गए थे जिससे स्किन का प्रॉब्लम हुआ था। तो आप जितने मतलब सक्षम है सह सकते उतने गर्म पानी में आपको 15 से 20 मिनट में बैठना है। दोस्तों, ये बैठने से आपको फायदा क्या होगा। जो आप जानते हैं एनारेक्टल कैनाल में जो स्वेलिंग है, गांठ है, स्पाम बना हुआ है, वो स्पाम क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीसेप्टिक्स मिला और गुनगुना पानी उसको तोड़ने में मदद करता है। तो इससे आपके फायदा ये होगा कि जो आपके पेन हो रही है, जो वहाँ पे गांठ बना उस मसल्स का ग्रोथिंग है उसको खत्म कर देता है। तो आपको इसे मोस्ट करके आप सीट बेड पे 15 से 20 मिनट बैठने की कोशिश करेंगे। बात करें लैक्जेटिव की बात करें, लैक्जेटिव बोले तो आप अपने खाने के अमाउंट में फाइबर्स को बढ़ाएं, आपके खाने के अमाउंट में आप पानी को भी बढ़ा दिए और बाकी सारा जितना रूल्स है आप सबको फॉलो करें, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, फिर भी आपके जो बाथरूम है उसमें कब्जियत रह रही है, लेटिन सही से पास नहीं हो रही है, लेटिन की सॉफ्ट नहीं हो रहा है, तो आप लैक्जेटिव के सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, लैक्जेटिव में कुछ मेडिसिन है, आप इसको लेके अपने जो स्टूल है उसको आप सॉफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा निजात मिलेगी। बात करें कुछ टॉपिकल मेडिकेशन आती है, टॉपिकल मेडिकेशन की बात हो कुछ लगाने वाली क्रीमें आती है जो आप एनारेक्टल कैनाल के पे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम में हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि हमारे जो स्पाम है या किसी प्रकार का दर्द है या गांठ है उसको आपको रिलैक्सेशन फील करवाता है, ताकि आपका जो स्टूल जो आने वाला है उसको लुब्रिकेंट बनाता है और आसानी से बाहर आ जाए। थोड़ा सा इस मात्रा में जेल टाइप की भी होती है जिससे आपका पेन में रिलीफ करता है। स्वाभाविक सी चीज़ है, आपका स्टूल अगर अच्छे से पास कर जाएगा तो स्वाभाविक सी चीज़ आपको पेन नहीं होगा। तो 5 में आप इसमें कुछ दवा जो होती है हमारे माउथ से खाने के लिए दिया जाता है, जिसे हम लोग फ्लोबोटॉनिक के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात करें इसका सेकेंड में वेन कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये दवा जब हम देते हैं तो जो हमारे एनारेक्टल कैनाल में जो बहुत सारा मसल्स होता है, वेन्स होते हैं, उसमें जो स्वेलिंग आती है, वेन कंट्रैक्ट करता है, उसे ये कंट्रैक्शन करने का काम करता है, जिससे वेन को क्लियर करता है। जो स्वेलिंग होता है वो स्वेलिंग को कमा देता है, जिससे स्टूल आसानी से पास हो जाए। और इससे आपको क्या फायदा होगा, तो जो आपके दर्द होता है एरेक्टल कैनाल में वो दर्द से निजात मिलेगा, ब्लीडिंग से निजात मिलेगा और सारा जो स्वेलिंग है उससे बाद अगर आपका ब्लीडिंग नहीं रुकता, आपका दर्द नहीं रुकता है और ब्लीडिंग होता जा रहा है
तो आप इसको ओपीडी बेस्ड में आके आप दिखा सकते हैं। ओपीडी में आने के बाद इसके सबसे पहले की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें आप एक मतलब सेम डे आप इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें रबर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो रबर बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो रबर टाइप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जहां आपका वेन कंस्ट्रक्शन जहां से ब्लड का फ्लो होता है वहां पर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वहां रबर पैक कर दिया जाता है ताकि जो ब्लड वहां से रिसाव हो रहा है वो ब्लड वहां का रिसाव नहीं होगा। इसका दूसरी बात करें तो एस्क्लोथेरेपी की बात करें। एस्क्लोथेरेपी पाइल्स में किया जाता है जहां आपका स्किन में स्वेलिंग आ गया है, गांठ है, सिस्ट है, वहां पर इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन देने से क्या होगा कि जो वहाँ की गांठ होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या धीरे धीरे कमते जाएगा, जिससे वेन का जो प्रेशर वो कम जाएगा ताकि स्टूल भी अच्छे से पास हो जाएगा। बात करें आपका इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन, दोस्तों इसमें होता है अगर आपको इससे भी आराम नहीं होता है तो आपको सर्जरी से ही गुजरना पड़ता है। दोस्तों आप जो आपका ना ग्रेड आइडेंटिफाई किए हैं उस ग्रेड में आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तीसरी बात करो आप तो आपका अगर एक्सटर्नल हेमोराइड हो, इंटरनल हेमोराइड हो या मिक्स्ड हेमोराइड हो तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। बार बार आपको पाइल्स हो जा रहा है, पाइल्स ठीक हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। दोस्तों इसके आइए हम इसके बाद सर्जरी की बात करें तो आप कौन कौन सा सर्जरी करा सकते हैं। दोस्तों पहली सर्जरी की बात करो तो आप स्टेपलर सर्जरी करवाएंगे। स्टेपलर सर्जरी क्या होता है कि जो मसल्स आपको वहाँ के डैमेज है उस मसल्स को एक जगह इंक्लूडेड करके उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे आसानी से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को आने में नुकसान करता है ताकि ब्लड बाहर नहीं आएगा। बात करें तो ओपन एंड क्लोज हेमरोइडेक्टोमी करना होता है। जब ओपन या क्लोज यानी ओपन मतलब खोलना, क्लोज मतलब उसके अंदर में ही उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। इसकी सबसे भारी की बात करें, तीसरी की बात करें तो डॉपलर गाइड हेमरोइडेक्टोमी आर्टरीलाइजेशन। ये करना के मतलब होता है कि जो वेन्स आ रही है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग ट्यूबलाइजेशन करवाते हैं क्या करते हैं, उसको जो ओवम का जो वेन्स होता है उससे कट कर देते हैं। सिर्फ उसी प्रकार का जो वेन्स से ब्लड आ रहे हैं उस ब्लड के क्या करते हैं, दोनों भाग में लाइजेशन कर देते हैं, यानी कि आधा इसमें और आधा इस भाग में काट के इसको बांध देते हैं ताकि यहाँ से ब्लड का प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों ये रहा आपके सारे ट्रीटमेंट की बात। मैंने मेडिसिन भी बताया, लाइफ स्टाइल भी बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, सर्जरी के बारे में बताया। अब बताइए कि कुछ आपके डाउट रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर 24 आवर्स में एक्टिव हो। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर लीजिए। आप पाइल्स के बारे में पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, तो अब पाइल्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए। और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप पे आप बेफिक्र इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप बेझिझक जो भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी जानकारी लेते हैं तो क्या आपको ग्रेड बाय ग्रेड आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आसानी से आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को, साइंटिफिक चैनल है, मेडिकल मस्ती साइंटिफिक चैनल है, तो आप इसको शेयर करिए, लोगों के बीच में लाइए, हाँ, ताकि जो लोग इससे परेशान हैं वो लोग इससे लाभ उठा पाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक कमेंट शायद मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के बीच आता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखा, धन्यवाद।